गुड मॉर्निंग किड्स। पिछली बार मैंने सोशलिस्ट का लेसन 1 पढ़ाया था, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था, हमको पता नहीं था कि कोर्स चेंज हो गया है। तो कोर्स चेंज होने के बाद 3 अलग अलग बुक्स आई हैं। उसमें हिस्ट्री अलग है, सिविक्स, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ अलग है मतलब, और एक ये जियोग्राफी है। इस प्रकार से 3 बुक्स अलग अलग हो गई है। जो लेसन मैंने पढ़ाया था उस समय वो भी बहुत काम का है, उपयोगी है, इसलिए आप उसको वीडियो को भी देखिए, बार बार देखिए उसे। अब जो कोर्स नया चेंज होकर आया है उसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है आवर पास्ट, जो हिस्ट्री से संबंधित है, देखिए। दूसरा जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सेकंड वाला है और थर्ड पार्ट जो है द अर्थ आवर हैबिटाट, मतलब पृथ्वी हमारा निवास स्थान, जहाँ हम रहते हैं, यानी कि जियोग्राफी, भूगोल से संबंध रहेगा। अब हम पहला पार्ट अपन लेते हैं आवर पास्ट। उसका जो लेसन नंबर 1 है उसे हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में। उससे फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब, ये हम जानेंगे। रशीदा क्वेश्चन करती है, रशीदा सेड रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। जब रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ती है तो अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी हेडलाइन पर जाती है, 100 years ago, 1 साल पहले। हाउ शी वंडर, ये कैसे संभव है, उसको आश्चर्य में थी वो। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो, क्या कोई जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा, कैसे पता कर सकता है या जान सकता है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, चलो पता लगाते क्या हुआ। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रेड अ न्यूज़पेपर। आपने कल टीवी देखी होगी, रेडियो सुना है, न्यूज़पेपर पढ़ा है। पिछले साल, लास्ट ईयर, आज समबडी हु रिमेंबर्स, पिछले साल की बात है, किसी को याद हो तो पूछिए। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग ईयर्स एगो, पिछले साल की बात भी कोई बता देगा। कल क्या हमने सुना, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, वो भी बता देगा। लेकिन वह आश्चर्य में थी कि मतलब हजारों वर्षों, 100 वर्षों पहले क्या हुआ, कोई कैसे याद रख सकता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, प्राचीन समय के बारे में, पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड। ऐसे कई चीजें हैं जिसका हम पता लगा सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, ये हम पता लगा सकते हैं आज भी। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priest, crafts persons, artists, musicians and scientists. हम पहले के हंटर्स, शिकारी कैसे थे, किस प्रकार शिकार करते थे, उसके बारे में पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं। हर्डर्स, जो चारागाह रहते थे, जो जानवर को चराने जाते थे, वो। फार्मर्स, किसान। रूलर्स, शासक। मर्चेंट्स, यानी कि व्यापारी। प्राइस्ट, उस समय के जो पुजारी, मौलवी, वो कैसे थे। क्राफ्ट्स पर्सन, जो कसीदारी करते हैं। आर्टिस्ट, कलाकार लोग। म्यूजिशियंस, यानी कि संगीतकार, किस प्रकार के संगीत बनाते थे। साइंटिस्ट कैसे थे, वो सभी हम जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे sang। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस समय के बच्चे किस प्रकार का गेम खेलते थे, कौन सा गेम खेलते थे, कौन सा खेल खेलते थे, किस प्रकार की कहानियाँ उनको सुनाई जाती थी या वो सुनते थे, किस प्रकार के खेल वो देखते थे या किस प्रकार के गाने वो गाते थे, ये सभी हम पता लगा सकते हैं। Where did people live, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। जब हम पेज नंबर 2 पर देखेंगे तो यहाँ पर जो मैप है उसमें रिवर नर्मदा अपन देखेंगे कहाँ पर है, ठीक है। People have lived along the banks of rivers for several hundred thousands years। और लोग नर्मदा नदी के किनारे कई सालों पहले भी रहते थे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers।
वे लोग कई वर्षों पहले, वे लोग जहां इस नदी के किनारे रहते थे, उन्हें स्किल्ड गैदर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्किल्ड गैदर्स। स्किल्ड गैदर्स क्या होता है ये बताता हूं आपको। दैट इज पीपुल हु गैदर्ड देयर फूड। स्किल गैदरर्स वे लोग कहलाते थे जो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। किस प्रकार से अपना भोजन इकट्ठा करते थे? तो जो वे लोग उस समय जो भोजन इकट्ठा करते थे उनको स्किल्ड गैदर्ड कहा जाता था। स्किल्ड गैदरर्स। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produces for their food. वे आसपास के अपने जंगलों के बारे में जानते थे, वहाँ पर किस प्रकार की संपदाएं हैं, प्लांट्स किस प्रकार के पौधों की संपदाएं हैं, पौधे हैं, वे जानते थे उनके बारे में, है ना। और क्या करते थे? वो रूट्स को इकट्ठा करते थे, जड़ों को इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स फलों को इकट्ठा करते थे, और दूसरे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो मतलब जंगलों से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं वे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वे जानवरों का शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सुलेमान और जो किरतार हिल्स थी उनके बारे में हम पता लगाएं, जानेंगे। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. वे महिला पुरुष जो कि क्या करते थे, उन्होंने पहली बार फसल उगाना शुरू किया। जैसे कि किसकी फसल? गेहूं की फसल, बार्ली ज्वार की फसल। कब? 8,000 साल पहले वे लोग भी यहीं रहते थे। 8,000 साल पहले जिन्होंने पहली बार फसल उगाना सीखा वे लोग भी यहीं रहते थे। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. और लोग उस समय जानवर पशुपालन भी करते थे, पशुओं को पालते थे, जैसे कि शीप भेड़, गोट बकरी, कैटल पशु जो दूसरे पशु, वो एंड लिव्ड इन विलेजेस और गाँव में रहते थे। Locate the Garo Hills to the north east and the Vindhyas in center India. अब देखिए अपन सबसे पहले तो अपन देखेंगे सुलेमान और किरतार हिल्स। सुलेमान और किरतार हिल्स देखें आप ये सुलेमान और ये किरतार हिल्स, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में है पाकिस्तान तरफ, ठीक है। अब इसके बाद गैरो हिल्स को अपन देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो यहां पर गैरो हिल्स देखेंगे अपन, और इसके अलावा जब सेंटर में आएंगे, सेंटर इंडिया में, तो विंध्यास देखेंगे। क्या देखेंगे? विंध्यास, ठीक है। दीज वर सम ऑफ द ओल्डर एरियाज, वे जो उस समय के जो क्षेत्र थे, वेहर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहां पर कृषि का विकास हुआ है। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, और वे क्षेत्र जहां पर पहली बार राइस की यानी कि चावल की खेती हुई थी, वो कहां पर थे? वो एरिया नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्य क्षेत्र के नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ क्षेत्र में, उत्तरी भाग में। ट्रेस द रिवर इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर इंदुस यानी कि इंदुस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? छोटी छोटी नदियां होती है जो एक बड़ी नदी में बहकर जाती है। बड़ी नदियों में बहकर जाने वाली जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, सहायक नदियां कहते हैं। About 4700 years ago, 4700 साल पहले, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers, और उस समय 4700 साल पहले कुछ शहरों का विकास भी इन नदियों के आसपास हुआ है, इन नदियों के तट पर हुआ है, ठीक है। Later about 2500 years ago, और उसके बाद यानी कि आज से 2500 साल पहले, cities developed on the banks of the गंगा, शहरों का विकास कहाँ हुआ? गंगा नदी के किनारे पर हुआ। and its tributaries, और and along the sea coast, और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी यानी कि उनकी सहायक नदियां। Locate the गंगा and its tributary called the सोन। अब गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी नदी सोन नदी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha। प्राचीन समय में जो क्षेत्र इन नदियों के आसपास होते थे
ठीक है, कहां पर? टू द साउथ ऑफ द गंगा, गंगा नदी के दक्षिण में। वॉज नोन एज मगधा, उनको किस नाम से जाना जाता था? मगधा। वे क्षेत्र, प्राचीन समय के वे क्षेत्र जो इन नदियों के साथ साथ होते आसपास होते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? मगधा। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, और वो मगध अब कहाँ है? बिहार राज्य में है। इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल, उसके जो शासक थे, राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने विशाल साम्राज्य की, राज्य की स्थापना की। किंगडम्स वर सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और इसके अलावा, यहाँ के अलावा दूसरे देश के दूसरे भागों में उन्होंने अपने राज्यों की स्थापना की। थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, लोग सब कॉन्टिनेंट के सब कॉन्टिनेंट के एक भाग से दूसरे भाग की ओर वो यात्रा करते थे, जाते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयास, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट दैट टाइम, और उस समय जो हिल्स और हाई माउंटेन्स जो होते थे, उसमें हिमालय है, जैसे इसके अलावा डेजर्ट है, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र, ये सभी क्या करते थे उस समय? बहुत डेंजरस, मतलब बहुत एक चीज़ें होती थी तो यात्राओं को मुश्किल बनाते थे, उनके लिए यात्रा करना डेंजरस होता था इनके कारण। बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव नहीं था। मुश्किल था लेकिन असंभव नहीं था। सो मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो महिला और पुरुष, उस समय के जो लोग अपन कह सकते हैं, वे अपनी जीविका के लिए और जो नेचुरल डिजास्टर्स जो आते थे, बाढ़ आती थी, सूखा होता था, उनसे बचने के लिए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज, वो समय तो कभी कभी तो क्या होता था, लोग इकट्ठे होकर जाते थे कॉन्करिंग, और जब रास्ते से गुजरते जाते थे, जो उनको जमीन मिलती उनको विजयी, मतलब उनको जीतते भी जाते थे, अपने कब्जे में भी करते जाते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवास और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके अलावा जो व्यापारी लोग जो होते थे, वो कारवां में दल के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर अपने साथ बहुमूल्य पदार्थों को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और उस समय जो रिलीजियस टीचर्स जो होते थे, धार्मिक शिक्षक, उपदेशक जो होते थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। वे रास्ते कहाँ पर, बहुत सी जगह मतलब बीच बीच में रास्ते में रुकते जाते थे, और वहाँ लोगों को क्या करते थे? सलाह देते जाते थे, उनको धार्मिक शिक्षा देते जाते थे। फाइनली, और अंततः, सम पीपुल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कुछ लोग तो क्या है, एडवेंचर के हिसाब से भी जाते थे, साहसिक कार्यों के लिए भी जाते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, वे लोग क्या करते थे? नए नए क्षेत्रों की खोज में, एक्साइटिंग प्लेसेस जो होते हैं उनके लिए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपुल, इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में वो आइडिया शेयर होते थे, एक दूसरे की बातों को जानने मिलता था, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता था। Why do people travel nowadays? उस समय तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन कारणों से यात्रा करते थे, लेकिन आज लोग क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं या जाते हैं? लुक एट मैप वंस मोर, अगर अपन एक बार और मैप को देखें तो हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो सब कॉन्टिनेंट है, जो क्षेत्र की अपन बात करें, वहां पर जो हिल्स है, माउंटेन्स जो है, हिल्स में पहाड़ियाँ, माउंटेन्स, समुद्र है, वे क्या करते हैं? फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वे सब कॉन्टिनेंट की प्राकृतिक सरहदों का निर्माण करते हैं। While it was difficult to cross these frontiers, इन फ्रंटियर्स को, इन सरहदों को पार करना मुश्किल था। Those who wanted could and did scale the mountains, लेकिन वे जो कि जिनमें चाहत थी, वे तो आगे बढ़ जाते थे और बड़े बड़े पर्वतों को वो समापन करते थे और समुद्रों को पार कर जाते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट, और फ्रंटियर जो सरहद है उसके आसपास के भी लोग या उसके बाजू के भी लोग क्या करते थे? वो सब कॉन्टिनेंट में आते थे एंड सेटल्ड हियर, और यहीं पर वो बस जाते थे, यहीं के निवासी बन जाते थे वो।
These movements of people enriched our cultural traditions. उन लोगों के इसी मूवमेंट के कारण, इन्हीं कार्यों के कारण हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशंस जो है, हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, उनमें वृद्धि हुई है. People have shared न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स. किस प्रकार से पत्थरों को कार्व करना है, उनकी नक्काशी करना है, उनको क्या कह सकते हैं अपन कार्विंग का हिंदी, उनको नक्काशी करना एक प्रकार से कह सकते हैं. किस प्रकार कंपोजिंग म्यूजिक, किस प्रकार का म्यूजिक देना है, किस प्रकार म्यूजिक बनाना है. इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर. और यहाँ तक कि किस प्रकार से भोजन बनाना है, ये सभी उस समय होता है. नेम्स ऑफ द लैंड. अब लैंड के नेम्स. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. दो ऐसे नाम हैं जो हमेशा अक्सर हम हमारे देश के लिए उपयोग करते हैं, वो है भारत एंड इंडिया. एक है भारत और एक है इंडिया. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदूस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. और ये इंडिया है कौन से शब्द से आया है? द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदूस. इंदूस शब्द से आया है, जिसको क्या कहा जाता है संस्कृत में? सिंधु कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सिंधु. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. अगर हम ईरान और ग्रीस को देखें, वो मिल जाएंगे. द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 years ago and were familiar with the Indus called it the Indus or the Indus. और ईरानियन और ग्रीक लोग जो 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले वे यहाँ पर आए और जो इस नदी, इस शब्द से परिचित थे, इस क्षेत्र से परिचित थे, वर फेमिलियर, सॉरी जो नदी वर फेमिलियर विद द इंदूस. वो इंदूस से परिचित थे और उसको क्या कहते थे? वो इंदोस आर इंदोस. ठीक है. एंड लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया. और वह क्षेत्र, वह जमीन जो नदी के पूर्व की ओर होती थी, उसको क्या कहते थे? इंडिया कहते थे. द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा. अब भारत उन लोगों के समूहों के लिए उपयोग किया जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहते थे और जिनका उल्लेख कहां पर किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू, ठीक है छोड़ दो इसको. फाइंडिंग, ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. मैम